हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में शानदार तरीके से लगे हुए होंगे। तो जीके की मैं एक बहुत ही उपयोगी क्लास लेकर आया हूं, जिससे आप कोई भी वनडे एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इससे कोई ना कोई क्वेश्चन आपको देखने के लिए अवश्य मिल जाएगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत और श्रीलंका। क्वेश्चन 2 है, भारतीय क्षेत्र में कौन से दो ज्वालामुखी द्वीप है? तो इनका नाम है बैरन एवं नारकोंडम। ठीक है। क्वेश्चन 53 देखते हैं, हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है? तो इसका आंसर होता है आपका कौन सा? सिकंदराबाद। ठीक है। थार भूमि कहाँ स्थित है? होती है कहाँ? राजस्थान में। ठीक है। थार भूमि कहाँ स्थित है? राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? आंसर है इसका अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्या है? हमारे एक यूनियन टेरिटरी है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है। झांसी नगर भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश। भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन और तैयार हो जाता है। अगर आपसे पूछेगा भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है, तो आंसर हो जाता है उसका पीर पंजाल सुरंग। और अगर पूछे वो कहाँ स्थित है, तो कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। ठीक है। भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका सिक्किम। ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में है। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से कौन अलग करता है? इसका आंसर है आदम का पुल। ठीक है। आदम का पुल भारत की जो मुख्य भूमि हमारे रामेश्वर द्वीप से अलग करता है, उसको कौन है? आदम का पुल। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्यों का क्रम क्या है? तो सबसे पहले नंबर पर राजस्थान आता है, दूसरे पर मध्य प्रदेश और तीसरे पर क्या है? महाराष्ट्र है। पहले पर राजस्थान, दूसरे पर मध्य प्रदेश और तीसरे पर महाराष्ट्र। तीनों का क्रम आपको याद रखना है। ठीक है। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? ये क्वेश्चन अभी हाल ही में कंपटीशन के एग्जाम में किसी में पूछा गया। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? ये हाँ कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका आंसर है सैंडल पीक। दक्कन का पठार किन राज्यों में स्थित है? तो दक्कन का पठार कुल 6 राज्यों में स्थित है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर दक्कन का पठार स्थित नहीं है? तो आपको 6 राज्यों के नाम याद रखने हैं। वो कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, कर्नाटक है और आंध्र प्रदेश है। इन 6 के नाम याद रखने हैं आपको। ठीक है। इसके बाद पूछे, अगर धारवाड़ का पठार किस राज्य में स्थित है? वो स्थित है कहाँ? कर्नाटक में है। धारवाड़ का पठार किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है तमिलनाडु में। अन्नाईमुड़ी नामक चोटी की ऊंचाई कितनी है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अन्नाईमुड़ी नामक चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो आंसर याद रखना 2695 मीटर। ठीक है। अन्नाईमुड़ी नामक चोटी की ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर है। अरावली की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? ये स्थित है कहाँ? राजस्थान में है। कौन सी नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है? संकोश नदी। ठीक है। कौन सी नदी इनके बीच सीमा बनाती है? संकोश नदी। किस किस के? असम के और अरुणाचल प्रदेश के। भूवैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत का पहले क्या नाम था? तो इसका आंसर आपको याद रखना टिथिस नामक समुद्र था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिमालय पर्वत का जो नाम था वो पहले क्या था, लेकिन ये केवल वैज्ञानिकों के अनुसार था। पूछा जा सकता है आपसे कि किसके अनुसार था? तो वैज्ञानिकों के अनुसार था। क्या था? टिथिस नामक समुद्र। ठीक है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेड क्लिफ रेखा है वो कब निर्धारित की गई थी? सबसे पहले तो आपको यहाँ से क्वेश्चन ये तैयार हो जाता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है। ठीक है। ऐसी कौन सी रेखा है जो भारत और पाकिस्तान को जोड़ने का काम करते हैं? तो कौन सी है? रेड क्लिफ रेखा है। ठीक है। अब रेड क्लिफ ये कब निर्धारित की गई थी? 15 अगस्त 1947 को। ठीक है। 15 अगस्त 1947 को। महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ किन दो राज्यों के तट पर है? इसका आंसर देना आपको उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश के तट पर है। ठीक है। महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तट पर हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा पत्तन कौन सा है? तो इसका आंसर देना आपको पोर्ट ब्लेयर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है। ये जितने भी मैंने नए क्वेश्चंस रखे हैं ये सभी किसी न किसी वनडे एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इनकी आगे भी पूछे जाने की उतनी ही संभावना बनी रहती है। ठीक है। जीके कभी भी चेंज नहीं होती, हमेशा किसी न किसी एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो वो हर किसी एग्जाम में कभी ना कभी रिपीट होते हैं, सिर्फ करंट अफेयर रिपीट नहीं होती, क्योंकि करंट के क्वेश्चन डेली बनते रहते हैं तो करंट कभी रिपीट नहीं होते। लेकिन जीके के जो क्वेश्चन हैं वो हमेशा किसी न किसी एग्जाम में आपको देखने को ज़रूर मिलते हैं।
ठीक है। आगे क्वेश्चन है कोलाबा पॉइंट कहाँ है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका मुंबई में है। ठीक है, मुंबई में कोलाबा पॉइंट, मुंबई। डूरंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के मध्य कब निर्धारित की गई थी, तो पहला क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो जाता है कि डूरंड रेखा किन किन देशों के मध्य स्थित है, तो भारत और अफगानिस्तान के मध्य है। ठीक है, डूरंड रेखा भारत और किस किस के बीच है, अफगानिस्तान के बीच। कब निर्धारित की गई थी, 1896। जैसा भी क्वेश्चन कराया था, रेड क्लिफ कब की गई थी, भारत 15 अगस्त 1947 के बीच। किन दो देशों के मध्य है रेड क्लिफ, तो वह भारत और पाकिस्तान के मध्य। तो भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है, अगर ये पूछ जाए तो इसका आंसर होता है चिल्का झील। कई बार तो क्वेश्चन ये पूछा गया चिल्का झील कहाँ स्थित है, तो ओडिशा में चिल्का झील स्थित है। ठीक है, और भारत की सबसे बड़ी तटीय झील भी कौन सी है, चिल्का झील है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, बूलर झील है, जो कि कहाँ है, ये आपको याद रखना है। इन सब का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना कि बूलर झील कहाँ है और चिल्का झील कहाँ है। बूलर झील भारत के किस राज्य में है, इसका आंसर आपको ही नीचे मिल गया, क्या है, जम्मू कश्मीर में। बूलर झील कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में। खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, सांभर झील है। भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है, तो इसको याद रखना है इंपॉर्टेंट करके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है, 5 घंटा 50 मिनट। ठीक है, 5 घंटा 50 मिनट। और यदि ये पूछा जाए कि भारत का जो समय वो कहाँ से लिया गया, तो वो लिया गया हमारा इलाहाबाद में नैनी नामक ग्राम से लिया गया। ठीक है, इलाहाबाद के नैनी नामक ग्राम से। भारत की कुल तटीय रेखा की लंबाई क्या है, द्वीप समूह सहित बताने, तो इसका आंसर होता है 7516 किलोमीटर। ठीक है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना 28.8%। मतलब 100% में से 28.8% ऐसा भाग है जहाँ पर क्या है, पर्वत और पहाड़ियाँ हैं केवल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत पर मैदानी विस्तार है, तो इसका आंसर होता है 44%। 44% पर मैदानी विस्तार है और 28.8% पर क्या है, पहाड़ी और पठार है। भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है, वो और कितनी है, 9 है। ठीक है, किस राज्य की समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है, गुजरात की। किस राज्य की समुद्री तट रेखा सबसे छोटी है, वो आंसर क्या हो जाता है, गोवा। और सबसे लंबी पूछे तो गुजरात, सबसे छोटी पूछे तो गोवा। भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा है, बांग्लादेश के साथ। भारत के पूर्वी तट को किस नाम से जाना जाता है, इसका आंसर है कोरोमंडल तट। भारत का पूर्वी तट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के पूर्वी तट को किस नाम से जाना जाता है, इसका आंसर है इंपॉर्टेंट है कोरोमंडल तट। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक स्थित है, इसका आंसर है गोवा से दमन तक। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक है, गोवा से दमन तक। कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच में है, तो इसका आंसर आपको देना रामेश्वर। कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच में है, कौन सा है, रामेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आज का लास्ट है। मैं ऐसी ही आपको वीडियो डेली दिया करूँगा जो आपके आगामी परीक्षा में बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाली हैं। तो इसका आंसर क्या है, सियाचिन। और सियाचिन कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, कैसी लगी आपको क्लास, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।